वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मंगलवार है, आज नया दिन है, नई शुरुआत है और कोरोना के ताजा आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बढ़ रहे हैं मामले, तमाम घटनाक्रम हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं किस तरीके से, किस राज्य में अब तक कितने मरीज हैं। सबसे पहले नंबर है महाराष्ट्र का, नए केस कुल 2400 से ज्यादा हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहां पर नए मरीज 194। और साथ ही हम बात करेंगे इसके बाद तमाम राज्यों की, आपको दिखाएंगे किस राज्य में कैसे लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि महाराष्ट्र इस वक्त चार्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नए इंतजाम किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। साथ ही अब किस तरीके से दिल्ली में इंतजामों को और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। हर जिले से सीधे मरीज के संपर्क में सरकारी टीमें रखी जाएंगी, यानी कि जिलेवार तरीके से अब तमाम जगहों को बांट दिया गया है। आज से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया है। पहले इस बॉर्डर को खोल दिया गया था, लेकिन आज से एक बार फिर से ये बॉर्डर सील हो चुका है। पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री से रोक हट चुकी है। ये राजस्थान का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पूरी तरीके से अब इन्हें अलाउ कर दिया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर रेड जोन में टैक्सी को इजाजत दे दी गई है, यानी कि रेड जोन में भी टैक्सी चल सकेंगी। राजस्थान में पार्क खुलने की अनुमति है, यानी कि सैर की जा सकती है, पार्क्स में लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। यहां पर कई जिलों में नाइट कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू यानी कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कई जिलों में ये नाइट कर्फ्यू लागू है। आज से घरेलू उड़ानें आंध्र प्रदेश में शुरू कर दी गई हैं। देश भर में कल से शुरू हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में आज से शुरू हो चुकी हैं। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं दिल्ली की ही। दिल्ली से सटे नोएडा में एक सोसाइटी को सील करने पर पुलिस और यहां रहने वालों के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ। पुलिस नोएडा एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी सील करने पहुंची, लेकिन वहां रहने वालों ने पूरी सोसाइटी सील करने का फैसले का विरोध किया। रेजिडेंट का यह कहना था कि पूरी सोसाइटी सील होने से वो नौकरी पर नहीं जा सकेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए नौकरी पेशा लोगों को आने जाने की छूट दी जाए। आपकी ना कोई सैलरी कटेगी, आपको वो खुद ही नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या कहा? सुनिए, वन बाय वन मैंने क्या कहा? आपको सैलरी तो ऑलरेडी कट गया है। आप यहाँ देखिए, हम सामने खड़े हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ ये कहने की बात नहीं है कि किसकी कितनी सैलरी कट रही है। मैंने क्या कहा ना, हम सरकारी नौकरी में हैं, 24 घंटे में है, हमें तनख्वाह कितनी मिलती है? 12 घंटे की मिलती है, ठीक है। आप देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है। अगर बहस का मुद्दा है तो बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। मैं दोनों ही बात, मैंने कहा मैं जितना पोलाइट हूँ, अगर मैं यहाँ पे रीजनेबल, जितने मुझसे सवाल अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना हम सैलरी किसी की डिस्कस करने के लिए कि मेरी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है, हम जो भी है नियम कानून में बात कर रहे हैं। जिसको जाना है वही जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, आपकी हर फैसिलिटीज के लिए। तो भूख से मर जाएगा सर, हम लोग तो भूख से मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो। ये आप डीएम साहब से निवेदन कर सकते हैं। कोई भूख से, देखिए, जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। मैंने क्या कहा? उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसे सुनिए, मैंने क्या कहा है? खाना मिलेगा क्या सर? देगी सरकार खाना, ये गारंटी है। आप ऐसा है, आप लोग एक मेमोरेंडम बनाइए, उस मेमोरेंडम को सबमिट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, दैट्स इट। वहीं दिल्ली में नौकरी करने वाले गाजियाबाद के लोगों के लिए आज से फिर से परेशानी का सबब है, क्योंकि गाजियाबाद में कोरोना केस बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया है। बॉर्डर सील के फरमान के बाद सुबह सुबह सीमा पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों के लिए आज से फिर मुसीबतों का दिन है। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते केस के बाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक गाजियाबाद में ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली की वजह से आ रही हैं।
दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने गाजियाबाद की तमाम सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया और उसके बाद एक बार फिर से सुबह से ही जो जाम है वो लगने लगा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतारें हैं वो सुबह से ही लगने लगी हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहा है। केवल विशेष सेवाओं, जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी, वो भी आई कार्ड दिखाकर। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों, पत्रकारों को आई कार्ड के साथ आने जाने की छूट होगी, लेकिन दिल्ली से हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले किसी भी शख्स को आने नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जो लोग दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो हर हाल में सुबह 9 बजे तक गाजियाबाद सीमा छोड़ दें। तो शाम को 6 बजे के बाद ही आप दिल्ली से वापस आएंगे गाजियाबाद की सीमा में, और सुबह 9 बजे से पहले आप लोगों को दिल्ली में जाना है, वो भी पास के साथ। अगर आपके पास पास नहीं होगा तब भी आपको सुबह 9 बजे से पहले भी एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली। यूं तो बॉर्डर सील करने का आदेश आज से लागू हुआ है, लेकिन कल जिलाधिकारी का आदेश आने के बाद से ही बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो गई, जिससे जाम लगना शुरू हो गया था। जब यहाँ पर अब पूरा ट्रैफिक खुल चुका है, ऑफिस खुल चुके हैं, सरकारी ऑफिस खुल चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस खुल चुके हैं, तो वो लोग शाम को ऑफिस से घर आएंगे तो रास्ते खुल। गाजियाबाद में कल कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इस तरह कुल केस की संख्या 231 हो गई। हालांकि इसमें 192 लोग सही हो चुके हैं। एक्टिव केस सिर्फ 37 हैं। पुनीत शर्मा और अरविंद ओझा के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बॉर्डर से ही जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत सारी परेशानियां हैं। पहले आपने बॉर्डर को खोल दिया, उसके बाद सील कर दिया, उसके बाद उसमें टाइमिंग की पाबंदी लगा दी। ऑफिस आने जाने वालों के लिए तो बहुत दिक्कत है। बिल्कुल नेहा, ऑफिस आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले एक बार इस तरीके की यहाँ से गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बॉर्डर को सील किया जाएगा, और उनको ये लगता है कि दिल्ली के हॉट स्पॉट इलाके से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम हो रहा है और यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैल रहे हैं। गाजियाबाद बॉर्डर की जो सिचुएशन है इस वक्त नेहा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। कोई भी जो पुलिस प्रशासन का जो शख्स है वो बॉर्डर के उस पार किसी को जाने नहीं दे रहा है। जो भीड़ है पूरी करीब 2 किलोमीटर लंबी, यहाँ से लेकर के आगे जो पूरा नेशनल हाईवे है, इस हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों का ये कहना है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दिल्ली में जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर जाने के लिए यहाँ का प्रशासन किस तरीके से पास बना रहा है। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन का ये कहना है कि जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, उनको आने जाने दिया जाएगा। साथ ही पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ होगा या बैंकिंग से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको आने जाने दिया जाएगा। लेकिन आलम यह है गाजियाबाद बॉर्डर पर कि एक लंबा जाम पूरा NH-24 से जो यूपी की तरफ पूरा रास्ता जाता है या गाजियाबाद की तरफ जो रास्ता जाता है उस पूरे रास्ते में यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और इसकी वजह से लोगों को खासी समस्या भी हो रही है। यहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि मेडिकल स्टाफ जो गाजियाबाद का है उन्होंने जो असेसमेंट किया है उस असेसमेंट में ये साफ पाया है कि गाजियाबाद में जो भी कोरोना संक्रमण के केसेस फैल रहे हैं वो दिल्ली से उनका आने जाने का सिलसिला रहा है। वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली आते जाते रहे और इसकी वजह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैला है। इसके बाद अब दूसरी बार इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर को सील किया गया। इससे पहले भी सील किया गया था, उस समय भी काफ़ी परेशानियाँ थी, लेकिन लॉकडाउन 3 में इस तरीके से छूट भी नहीं थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन लॉकडाउन 4 जो है नेहा, इसमें काफ़ी छूट दी गई है। दिल्ली में भी अलग अलग जगह पर जो ऑफिस मौजूद हैं वहाँ पर भी ये कहा गया है कि लोग आ जा सकते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में काम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले हैं उनके लिए किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा रही है। प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगाए हुए है और किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। जितेंद्र, साथ ही जो तस्वीरों में दिख रहा है ये सिंगल रोड है, ऐसे में जिन लोगों को आप रोकते हैं, जिनके वाहनों को रोकते हैं, वो कहां से यू टर्न लेंगे, कहां से मुड़ेंगे? ऐसे में लंबा जाम तो अब होना ही है। बिल्कुल नेहा, एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करके जो पूरा रास्ता है, यहाँ से गाजीपुर मंडी के लिए भी रास्ता जाता है, उस रास्ते से बहुत सारे लोग फल और सब्जी लेकर के आ रहे हैं।
उनको भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी आप गाड़ियां जो लाइन में देख रही हैं, इससे पूछताछ जब इनसे की जाती है तो कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके जरिए उनको आने जाने दिया जाएगा नहीं। इस तरीके के यहाँ पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो प्रशासन को इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के ऑफिसेस खुले हैं उनको किस तरीके से आने जाने की छूट मिलेगी। हालांकि ये कहा गया कि 9 बजे के पहले जिन लोगों को दिल्ली में जाना है वो लोग काम करने के लिए जा सकते हैं, और 6 बजे के बाद वो लोग अगर आएंगे तो उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर छूट देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से दिल्ली में फैल रहा है उसकी वजह से गाजियाबाद का जो इलाका है यहाँ भी संक्रमण आ रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तस्वीरें आप दिखा रहे थे किस तरीके से अब बॉर्डर एरिया पर जाम लग चुका है, और जाहिर तौर पर जो बढ़ रहे थे मामले गाजियाबाद में, उसी को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो आखिरकार गाजियाबाद को दिल्ली से डर लग रहा था, यही वजह है कि बॉर्डर एरिया सील्ड है। दिल्ली में कोरोना केस 14,000 के पार पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में कल कोरोना के 600 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। लेकिन सूबे के सीएम ने कहा है कि हालात काबू में है और दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की दहशत ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली को डरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को भरोसा दे रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हालात नियंत्रण में हैं। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई थी। 1 हफ्ता हो गया। आज 1 हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार ये यकीन तब दिला रही है जब कोरोना केस लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,053 हो गया है। 635 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ नए इंतजाम करने जा रही है। दिल्ली में जो कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उन तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हर जिले में टीम तैयार करने को कहा गया है। ये टीम सीधे मरीज के संपर्क में होगी। साथ ही दिल्ली के 117 अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अस्पताल के 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। इन इंतजामों के बीच कोरोना के नए मामले सरकार की चिंता बढ़ा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने का एक सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला है। सब इंस्पेक्टर को घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। तंसीम हैदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मुंबई का अब रुख करेंगे, जहां कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्द ही ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन मुंबई में हालात हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर बेनूरी के 12 बजे हुए हैं। कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि ये शहर अपने जौवे पर खड़ा होकर झांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़कर जाएगा। 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही नहीं, अब देश को भी डराने लगा है। लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत। सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है ज़्यादा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं। डरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है, लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर होने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसमें जल्द ही ये मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 31,972 हो गए हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को नए केस 884 आए,
जबकि मॉस्को में 3,505। वहीं 22 मई को मुंबई में केस बढ़कर 1751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89%। ये लक्षण बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। आलम यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक 2 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है, लेकिन कोरोना को न्यूयॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया। अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1871। लेकिन 22 मई तक वहां नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9,000 बेड तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है। लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9,000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। मुंबई से महाराष्ट्र चलता है, लेकिन उससे आगे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सौरभ, आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि नंबर्स पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनका इलाज किया जाए, बफर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं कि जल्द आंकड़ों के मामले में मुंबई मॉस्को को पछाड़ देगा, और यही नहीं, अब इसे भारत का नया न्यूयॉर्क कहा जा रहा है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले अगर 1 हफ्ते पहले की बात करें तो जिस तरीके से 1100-1200 के हर दिन मामले नए सामने आ रहे थे, लेकिन अब है 1400, 1700, 1800, कुछ दिन पहले तो 1900 मामले एक ही दिन में सामने आए थे। अब लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो बेड्स की फैसिलिटी बनाई जाए, जैसे महालक्ष्मी रेसकोर्स हो गया, मुंबई का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर नेस्को हो गया, MMRD ग्राउंड हो गया, अब ये भी कम पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब वहां पर उनको बेड्स नहीं मिल रहे। हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पताल के बाहर जो पेशेंट्स की जो भीड़ है, लंबी लाइन है, वो बढ़ती जा रही है। जो मेडिकल फैसिलिटी में काम करते हैं, जैसे कुछ ही दिनों पहले चेंबूर के एक डॉक्टर की मौत हो गई और उनको 10 घंटे तक बेड नहीं मिला। तो ऐसे हालात अब होते जा रहे हैं अभी, और ये जो संक्रमण है, जो कोरोना वायरस है, वो उससे कोई बचा नहीं है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो। कल करण जौहर ने भी ट्वीट किया कि उनके घर पे जो 2 हाउसमेट थे उनको कोरोना वायरस हुआ है। उसके बाद करण जौहर, उनके पूरे परिवार ने जो है वो पूरा टेस्ट करा, वो नेगेटिव आया है, लेकिन सेल्फ आइसोलेशन में वो सभी लोग चले गए हैं। तो कोरोना वायरस से कोई छुपा बचा बिल्कुल नहीं है मुंबई में। और अब एक आपको बड़ी बात बता दें कि बड़े बड़े जो मल्टीप्लेक्स है, जो स्टूडियोज है जहां पे फिल्म की शूटिंग होती है, उनको भी कोविड-19 फैसिलिटी में बदलने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बेड्स बन सके। तमाम जानकारी के लिए आपका। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से कोरोना के मामले लगातार मुंबई में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार भी चौकस है। बहरहाल, और रोजाना हम आपको कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स देते हैं। नया आंकड़ा कोरोना केसेस से जुड़ा हुआ आ गया है। आपसे कुछ ही देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस में 6,535 लोगों का इजाफा हुआ है। देश भर में कोरोना केसेस की संख्या 1,45,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 146 मरीजों की जान गई है। मरने वालों की कुल संख्या 4,167 हो गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,770 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। रास्ते में भूख, प्यास, गर्मी से मजदूर परेशान हैं। हालात यह है कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में तय किया जा रहा है। के लिए ट्रेन रास्ते में रुकी तो सारे मजदूर ट्रेन से बाहर निकल पड़े।
तपती गर्मी में सैकड़ों की संख्या में मजदूर ट्रेन के इंजन के पास जाकर भी हंगामा करने लगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के कुर्ला से आ रही थी और बिहार में बाढ़ के पास ये हंगामा हुआ। मजदूरों का कहना है कि उन्हें मोतिहारी का टिकट दिया गया है और ट्रेन पिछले 4 दिनों से उन्हें घुमा घुमा कर ले जा रही है। टिकट मिला हम लोग को मोतिहारी के लिए, लेकिन अब तक हम लोग को मोतिहारी समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है। कितना समय से ट्रेन में है आप लोग? 72-76 घंटे। सर हम लोग शुक्रवार को दिन रात को 9 बजे कुर्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़े थे हम लोग। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही। लोगों का कहना है कि मुसीबत के वक्त वो घर लौट रही हैं और अब ये सफर भी मुसीबत बन गया है। हम लोग यहाँ पैसेंजर जितना है आधा से ज्यादा पैसेंजर मोतिहारी का है। टिकट भी हम लोग को मोतिहारी का दिया गया हुआ है, फिर भी बोल रहा नहीं दरभंगा जाएगा गाड़ी, दरभंगा जाएगा, मधुबनी जिला जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर ऐसी शिकायत कई जगहों से आ रही है। दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची। एक मजदूर परिवार को यहीं उतरना पड़ा क्योंकि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दर्द से तड़पती महिला ने प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। पिता की गोद में आई नवजात को क्या मालूम कि अभी घर तक जाने का रास्ता कितना मुश्किल है। 4 रोज हो गया देखो कि गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा रास्ते में रोक लेता है। खाने की नहीं व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था, पानी है। समस्तीपुर पहुंचने वाली दूसरी ट्रेनों के यात्रियों की भी कहानी ऐसी ही थी। कोई 22 तारीख से सफर में था तो कोई भूख प्यास और गर्मी की वजह से बेहाल। मैं इस समय पुणे से आया हूँ और बिहार आने में कम से कम मेरे को लगे 70 घंटा। पहले 35 से 36 घंटा में आता था और ये पूरा बोले तो ऑल इंडिया घुमाते हुए आया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, दिल्ली, उड़ीसा के बाद अपना झारखंड। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रैक खाली नहीं मिलने की वजह से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को खाना पीना दिया जा सके। बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। तो देश भर के कई इलाकों में भीषण गर्मी की अब बात कर लेते हैं। किस तरीके से लगातार गर्मी इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना से जंग लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। गर्मी भी ऐसी कि मई महीने में ही आसमान से जून जैसी आग बरस रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुरुग्राम जैसे देश के इन बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। आज भी इन शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है। भीषण गर्मी में जिस कोरोना वायरस के मरने की आस लगाई थी, उस गर्मी में वायरस तो नहीं मर रहा। हाँ, इंसान का शरीर जरूर झुलस रहा है। पैदल घर जाते मजदूरों के लिए ये तो गर्मी करेले पर नीम चढ़ी जैसी हो गई है। एक तरफ कोरोना का डर, दूसरी तरफ लू के थपेड़े। इंसान जाए तो जाए कहां? महाराष्ट्र के अकोला में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा 47.4 डिग्री के पार पहुंच गया है। 10 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में तापमान और बढ़ेगा। लोगों को घरों में रहने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। विदर्भ के चंद्रपुर शहर में भी आसमान से आग बरस रही है। 47 डिग्री वाली गर्मी के आगे कूलर, एसी भी जवाब दे रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी गर्मी लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री पहुंच गया। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लॉकडाउन के ढील के बाद भी लोग दिन में घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस समय गर्मी का प्रकोप भरपूर पड़ रहा है। व्यापारी भी परेशान हैं, बाजार में ग्राहक भी कम उपलब्ध हो रहे हैं। इस कारण इस समय गर्मी का टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है। 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर अभी इस समय चल रहा है। कोरोना प्रमुख वजह है और गर्मी दूसरी बड़ी वजह है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इस भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें। ग्वालियर का हाल देख लीजिए। पारा 46 डिग्री के पार है। चिलचिलाती गर्मी की तस्वीरें देखकर ही पसीना छूट जाए। सिर्फ ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी गर्मी गदर मचा रही है।
पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। खुले आसमान के नीचे 5 मिनट खड़ा होना भी चुनौती बन गया है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम 28 मई तक जारी रहेगा। उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव भीषण हो सकती है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पारा 44 से 46 डिग्री रहने का अनुमान है। तो ये जो पीक है वो काल परसों और रहेगा, इसलिए अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बार बार मीडिया को थ्रू में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि ये जो 28 तक जो है अपने को ये जो इलाका है, जो सेंट्रल इंडिया है, उत्तर भारत है, जैसे मैंने बताया जो एरिया राजस्थान से लेकर के बिहार, छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा, देन मध्य भारत से मध्य प्रदेश और तेलंगाना और विदर्भ और इंटीरियर महाराष्ट्र जो है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात में भी है, अहमदाबाद से जो सौराष्ट्र का कुछ एरिया, तो ये सारा इलाका में लोग अपने को घर के अंदर रहे। मई महीने के आखिरी हफ्ते का पारा ही जून में पड़ने वाली गर्मी का ट्रेलर दिखा रहा है। कोरोना के साथ साथ अब गर्मी भी सिरदर्द बन गई है। लिहाजा लॉकडाउन और भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बच रहे हैं। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिली के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर के तमाम शहरों में कल से घरेलू विमान सेवा शुरू हो चुकी है। आज से आंध्र प्रदेश में भी विमान ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 80 उड़ानें कैंसिल की गई थी। आज क्या है हालात, देखिए रिपोर्ट। फ्लाइट ऑपरेशंस फिर से शुरू की गई हैं और इस वक्त भी हम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं, जहां से डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस वक्त जा रही हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसको हम एक नया नॉर्मल के तरीके में देखेंगे। हर इंसान ने मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड्स लगाई हुई हैं। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना सामान अंदर ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पहले दिन में जब फ्लाइट शुरू हुई, काफ़ी फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई और बहुत कंफ्यूजन भी था एयरपोर्ट्स पर, लेकिन उम्मीद है कि दूसरे दिन में ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इस वक्त यहाँ पर जो ह्यूमन इंटरफेस है उसको कम करने के लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, खासी ध्यान रखा जा रहा है। एयरपोर्ट को कंटिन्यूसली सैनिटाइज किया जा रहा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साफ सफाई, लगातार डिसइंफेक्शन की जा रही है। जिस स्क्रीन से सामने जो पैसेंजर्स हैं बात करते हैं सिक्योरिटी से, उसको भी साफ किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है और आप खुद अपने बोर्डिंग पासेस और टिकट्स प्रिंट करके यहाँ से अंदर जा सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो वो सारे प्रोटोकॉल्स सोशल डिस्टेंसिंग के आपको मद्देनज़र रखते हुए फ़्लाइट में बिठाया जाएगा। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन दूसरे दिन में शायद थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेटर्स भी अपना स्केड्यूल फिर से वर्क करके इंश्योर कर रहे हैं कि जो पैसेंजर्स ने टिकट बुक की है वो एक स्थान से दूसरे शहर तक पहुंच जाएं। अजय ठाकुर के साथ मिलन शर्मा, आज तक। चीन के वुहान लैब के निदेशक के बाद अब लैब की टॉप शोधकर्ता सफाई देने के लिए सामने आए हैं। कोरोना वायरस पर कई साल से शोध करने वाली शी जेंगली ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया कि वुहान लैब ने कोरोना वायरस की खबरों को छिपाया था। जेंगली ने पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन रखते हुए कहा कि वुहान से वायरस फैलने की थ्योरी पूरी तरह गलत है। जेंगली ने कहा कि उनकी लैब ने कोरोना पर बढ़िया काम किया है। 我觉得我们这次工作做得非常的漂亮，我们可以说是在很短的时间内，没有耽误一天的时间，在同时同步进行，完成了病原的分离、基因组测序以及动物感染史。 चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से इंटरव्यू में जेंगली ने कहा कि कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए लैब ने 30 दिसंबर 2019 की दोपहर को पहला सैंपल लिया था। तब इसे निमोनिया के अज्ञात कारण के तौर पर समझा गया था, लेकिन बहुत कम समय के अध्ययन में पता चल गया कि ये कोरोना वायरस है। जेंगली के मुताबिक रोगाणु का क्रम चूंकि पहले से ज्ञात वायरस से अलग था, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा गया।
जेंगली ने कहा कि उनके लैब में पूरी पारदर्शिता है और हर जानकारी और डेटा सही समय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से साझा किया गया। जेंगली के मुताबिक 12 जनवरी को पूरा जीनोम सीक्वेंस WHO को दिया गया था। 这些病毒就在自然界存在着，你承认不承认它都在。如果我们不去研究，还会有下一次的爆发，那我们都不认识它们。 जेंगली की सफाई में कितना दम है ये तो जांच से सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने का आरोप लगा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।